Hey guys, what's up? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So आज डिस्कस करते हैं कल हमने क्या बात किया था अपने लास्ट वीडियो में। आज मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया एंड कल कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ओके सो सबसे पहले एक्चुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बना था, मैंने टेलीग्राम पर एग्जैक्टली पोस्ट कर दिए थे लेवल्स कि यहाँ से ये रिजेक्शन लेवल हो सकते हैं और ये सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। और एग्जैक्टली जहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड साइडवेज हो गया। लास्ट में एक बार दोबारा से ट्रैपिंग करने का कोशिश किया बैंक निफ्टी में, जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई और आज का डे हाई क्रॉस किया, लेकिन उस कैंडल में कन्विक्शन नहीं था और आप देखेंगे उसके बाद प्राइस नीचे आता रहा। ठीक है, तो चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं आज का एनालिसिस और कल मार्केट कैसे इन लेवल्स को प्ले कर सकता है। Okay, sorry, I'm just setting up my video. Now we are on the chart. देखिए, मैंने टेलीग्राम पर आपको पोस्ट किया था इन्हीं लेवल्स के बारे में कि जो मार्केट है, ऊपर से एक रेड कैंडल आया था जब ग्रीन कैंडल बन रहा था। मैंने आपको ये रेड लाइन और ग्रीन कैंडल इसीलिए दी थी, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, कि ये सपोर्ट लेवल्स हैं और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, एंड उसके बाद से मार्केट ऊपर जा रहा था एंड एग्जैक्टली इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ तक आया और इसी रेंज में घूमता रहा। इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिली, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती और या प्राइस सस्टेन करता तो हमें ये लेवल मिल सकता था, लेकिन ये भी हमारा सपोर्ट ही था। ठीक है, और इसमें मैंने लिखा था लेवल टू वॉच आउट फॉर, इफ प्राइस कम्स टू दिस लेवल इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बट कैन बी ब्रेक, मार्केट सीम्स नेगेटिव सो फार। ओके, एंड ये हमारा निफ्टी के लिए मैंने लिखा था कि जब ऊपर से बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा था तो मैंने ये लेवल मार्क करने के बाद आपको बताया था इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। एग्जैक्टली लेवल्स ने इन्हीं को रिस्पेक्ट दिया और प्राइस वैसे ही चलता रहा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। ठीक है, सो निफ्टी में आप देखिए 15 मिनट चार्ट पे यही हुआ, मार्केट नीचे आया था, लास्ट में वो सेकंड जो कैंडल था वो ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इसी रेंज में रहा एंड देन इस लेवल को ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके डाउन साइड में, पुट साइड में मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि ये कैंडल तो बना लेकिन इसका हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला और यही प्रॉब्लम था। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको ये भी बोला था कि जो भी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई और लो आप मार्क कर लेंगे, उसके बाद जिधर भी ट्रेड मिलेगा हमें पुल बैक के बाद एंट्री करनी है। देखिए, इस ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस गया, हमें एक पुल बैक मिला, इस ग्रीन बार का एलिमिनेशन यही हो गया था। इसमें हम क्या देखते हैं कि लास्ट जो ग्रीन बार खड़ा है उसका एलिमिनेशन हो जाता है तो फिर ट्रेड बन जाता है। उसके बाद ये ट्रेड मिला लेकिन लोगों को वापस ट्रैप करके एंड देन रिटेस्ट करके ये रिटेस्ट भी हुआ एंड देन नीचे आ गया। तो यही एक जो प्राइस था, यहीं पे थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला था, इसके बाद कुछ नहीं मिला। यहाँ पर तो ये बिल्कुल साइडवेज था, इसमें प्राइस बढ़ा लेकिन प्रीमियम्स में इतना मजा नहीं आया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब कल के लिए जो ये लेवल है ये भी अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा। ठीक है, सो मार्केट ये तीनों लेवल आप मार्क कर लीजिए, मार्केट अभी एक बहुत क्रूशियल लेवल पे है। निफ्टी तो थोड़ा सा रिजेक्शन ले भी रहा है, तो कल क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो एग्जैक्टली वही करेंगे हम, गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, दोनों केसेस में ध्यान रखना है कि अच्छा गैप अप जैसे आज हुआ था, मैं ऐसे गैप अप गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। ऐसे केसेस में मोस्टली जो प्रीमियम इन्होंने या जिस टारगेट प्राइस तक लेके जाना था वो मोस्टली एडजस्ट कर लेते हैं वहीं पर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी रह जाती है कि दोबारा से मार्केट साइडवेज हो सकता है। अदरवाइज जिधर भी साइड में एंट्री लेंगे हम लेंगे पुल बैक के बाद।
ओके। एंड पुल बैक के लिए हमें क्या करना है, 15 मिनट की जो भी कैंडल आपकी फॉर्मेशन होगी वो गैप डाउन हो, रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए, गैप अप हो, रेड हो जाए चाहे ग्रीन हो जाए, दोनों केसेस में 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करना है। और उसके बाद आपको पुल बैक के बाद ही एंट्री देखनी है। जैसे आज का पुल बैक सक्सेसफुल था, है ना। पुल बैक में क्या होता है मैं दिखा देता हूं। आप ये ग्रीन बार है राइट, पुल बैक में मान लीजिए आप ये फर्स्ट कैंडल बना, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, आपका एसएल कितना बड़ा है। आप जब ये कैंडल है इसमें आपको दिखा रिजेक्शन है ना, तो इसमें आपका एसएल कितना छोटा हो जाता है। आप यहां भी एंट्री लेते हैं इस कैंडल में तो आपका एसएल छोटा सा है, इस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, है ना। तो पुल बैक में ये फायदा होता है, आपका एसएल छोटा हो जाता है और आपको प्रीमियम भी कम पे करना पड़ता है और टारगेट अच्छा मिल जाता है। ओके, इस लेवल पर बाय करेंगे तो आपका प्रीमियम ऑलरेडी बहुत हाई होगा और वो यहां पर जाकर उसके बाद ट्रेड को होल्ड करना वो सेंसिबल नहीं है। ट्रेड लीजिए 5-10 मिनट में अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए। 5-10 मिनट भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट तो एक एक मिनट की कैंडल दे देती है जब उसमें अच्छा मोमेंटम आता है तो, ठीक है। और फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट जिधर जो ऊपर के लेवल पर देखो ये रिजेक्शन है अपने पास, है ना, और नीचे सपोर्ट भी है, बट ऐसा नहीं है कि सपोर्ट टूटता नहीं है। मान लीजिए मार्केट यहां से ओपन होते ही, फ्लैट ओपनिंग के केस में बात करूं, यहां तक नीचे तक आता है तो आपको सीधा नहीं एंट्री करना है लाइक दिस, आपको दोबारा से क्या मिलेगा, एक पुल बैक, और यहां पुल बैक पर आपको मिलेगी एंट्री। ओके, और ऊपर के केस में हमारे पास ऑलरेडी ये लेवल्स हैं जहां से एकदम सेलिंग स्टार्ट हुई थी मार्केट ओपन होते ही, है ना। लोगों को गैप अप करके, वही जैसे मैंने कल बताया था, गैप अप करके लोगों को ट्रैप कर देते हैं, उनको कंफ्यूज करते हैं कि मार्केट और इतना ऊपर ओपन हो गया। उसके बाद ओपन तो हो गया, कैंडल भी तो देखो ना, ओपन होते ही वहां से फटाक से सेलिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पर कोई आपको लड़ाई नहीं दिख रही है, यहाँ पर विक नहीं है इस कैंडल में, यहाँ पे तो ओपन होते ही सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो जिसने भी यहाँ पे सेलिंग की वो मूड बना के आया था भाई यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, या जिस भी इंस्टीट्यूशन ने या किसी ने किया हो। अब इसके केस में देखिए, प्राइस यहां से ग्रीन कैंडल दे दे तो ये हमारा रिजेक्शन लेवल है, ये हमारा रिजेक्शन लेवल है। मान लीजिए मार्केट यहां तक आता है तो आपको पुल बैक के बाद ही एंट्री लेनी है, मिलती है तो, उससे पहले नहीं, है ना। ऊपर जो लेवल दिख रहा है ना वो 25,375 के अराउंड दिख रहा है, तो 25,400 मान लीजिए मोटा मोटा अभी के लिए कि यहां तक भी एक पॉसिबिलिटी है। बट पॉसिबिलिटी की परसेंटेज जो है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर नीचे जाने के मुकाबले इट्स लाइक 20-80, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 80% है और ऊपर जाने की 20% है। बट हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। ओके, इसके अलावा अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले ओपन होते ही मैंने ये लेवल्स दिए थे कि इसके नीचे मार्केट जब तक है बियरिश है ना। मार्केट ने इसी लेवल को रिटेस्ट किया नेक्स्ट कैंडल में, प्राइस नीचे, बट यहाँ पर प्रीमियम का मोमेंटम टू बी ऑनेस्ट इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद हमें दोबारा एक पुल बैक मिला, फिर ऑलमोस्ट वही लेवल सेट हुए एंड उसके बाद नीचे यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रीमियम में मोमेंटम आया था और ये मैं भी कैप्चर कर पाया था। आई होप आप लोगों ने ये लेवल कैप्चर किया होगा। उसके बाद तो मार्केट यही सपोर्ट लेवल पर टाइम पास करता रहा। देखो किसी भी लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर यदि मार्केट टाइम पास कर रहा है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है वहां पे टाइम पास कर रहा है, तो उसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रह जाती है, 5-10%। ऐसे ही सपोर्ट पे आज हुआ, तो सपोर्ट पे जब वो टाइम पास कर रहा है तो उसको जाना होता प्राइस को, तो 15 मिनट की इतनी कैंडल थी यार, ये ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा यहाँ पर रहा है प्राइस, तो उसको जाना होता तो आधे घंटे में ही एक पुल बैक दे के नीचे जा सकती थी मार्केट, बट ऐसा नहीं था। आज मार्केट में बुल्स एंड बियर्स की बहुत अच्छी फाइट चल रही थी। ओके, उसके बाद लोगों को यहाँ पर ट्रैक किया, जैसे ग्रीन कैंडल बने फिर एक रेड कैंडल बना दे, इस लेवल को टच कराया गया बार बार कि लोग यहाँ पर आए, अर्ली बायर्स जो होते हैं फोमो की एंट्री वाले, वो यहाँ पर आकर ट्रेड लें और उनके एसएल हिट कराए जा रहे थे। एंड देन लास्ट में यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया, जो यहाँ तक के एसएल रख के बैठे होंगे ना, इस कैंडल तक के भी,
या इस कैंडल तक के भी कि यहाँ तक हमारा रिटेस्ट हुआ था, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपना एसएल रख लेते हैं। सबकी लंका लग गई यहाँ पे इसी कैंडल में, और इसी कैंडल ने फिर आज का हाई ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। ये एंट्री मैं मिस कर गया। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ा था, बहुत अच्छा। ओके, एंड उसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर देखो, यहाँ पे भी ट्रैपिंग ही हुई थी। प्राइस ने पहले यहाँ जाने की कोशिश किया, लोग जो यहाँ पे एंट्री मिस कर गए होंगे, मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ ये चीज। देखिए ये कैंडल बना, इसी में मोमेंटम आया था। इसके बाद इस कैंडल में कोई मोमेंटम प्रीमियम में नहीं इतना आया। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया, लोगों को यहाँ ट्रैप करा, जो भी अर्ली बायर्स आए होंगे, और फिर नीचे, है ना। दूसरा एक ग्रीन कैंडल यहाँ से दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर लोगों को यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, और फिर नीचे। उसके बाद देखिए फिर दोबारा से ट्राई किया, और फिर नीचे। इसमें क्या था कि जो बाय साइड में इंटरेस्टेड थे, पहले उनका एसएल लिया, एसएल लेने के बाद दोबारा उनको अट्रैक्ट किया कि आओ भाई प्राइस ऊपर जाएगा, एंड उसके बाद देखिए आप फिर मार्केट नीचे, और इसी रेजिस्टेंस के नीचे हमें क्लोजिंग मिला। तो जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं ना, वो ऐसे ही काम करते हैं। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में अब बता देता हूं, जो हाई है अपना फिलहाल में 51,511, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और जो हमने पहले से बात कर रखा है कि 51,600 का जो अपना लेवल है, वो बहुत क्रूशियल लेवल है। ओके, ये लेवल वैसे तो टूटने की उम्मीद कम है, बट बाय एनी चांस इसके ऊपर यहाँ पर प्राइस सस्टेन कर लेता है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पर भी है ना, प्राइस ऊपर आया, सस्टेन कर गया। ऐसे ही यहाँ पर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो गए, उसी लेवल को सस्टेन कर लेता है, तो फिर हमारे पास एक डोर ओपन हो जाता है। वो है यहां तक, इसको आप 52,000 ही एग्जैक्टली मान लीजिए। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है ना। तो ये एक डोर ओपन हो जाएगा। जैसे आज की डेली की कैंडल देख लो, कहने को तो मार्केट में गिरावट थी, लेकिन क्या इसको देख के लगता है कि ये गिरावट थी? इसकी क्लोजिंग भी कल की ओपन से ऊपर है ना। इसी टाइप की एक दो कैंडल बनती है ना, तो इनमें कन्विक्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जिस दिन सेलिंग आएगी ना, यहाँ से आई, यहाँ से आई, या यहाँ से आई, या कल भी आ जाए इन्हें फॉर अ मैटर, तो जब वो रेड कैंडल बनेगी ना, वो सॉलिड बनेगी, इस टाइप की, इस टाइप की रेड कैंडल बनेगी। जैसे ये हो गई, ये हो गई, इस टाइप। ये तो खैर काफी बड़ी है, बट इस टाइप की एक बिग फैट कैंडल बन सकती है, क्योंकि इन कैंडल्स में कन्विक्शन नहीं है ना। सो ऊपर के लेवल पे तो यही अपने लेवल्स हैं, 51,600 मैक्सिमम। यहाँ पे हमें रहना है सावधान। और जिधर भी मान लीजिए गैप अप कल भी हो जाता है, तो पुल बैक के बिना किसी साइड में एंट्री नहीं लेनी है। लाइक आई सेड कि 15 मिनट की जो कैंडल बनेगी, रेड बने चाहे ग्रीन बने, उसका हाई लो मार्क कर लीजिएगा, और उसके बेसिस पे पुल बैक पे हमें एंट्री 101% मिलेगी। पुल बैक आपको हमेशा मिलेगा, प्राइस एक ही दम भागता नहीं रहेगा, अनटिल अनलेस ऐसी कोई इवेंट है ना। इवेंट बेस में फिर कुछ नहीं चलता है, कोई टेक्निकल्स नहीं चलते हैं, कोई प्राइस एक्शन नहीं चलता है। उसमें बस प्राइस टूटता है तो सिर्फ टूटता ही है, और मार्केट ऊपर जाता है तो फिर जाता ही है। ओके, फ्लैट ओपनिंग में अपने पास ये सब रेजिस्टेंस है ऊपर, और नीचे ये दोनों सपोर्ट हैं। आज का जो सपोर्ट का लेवल है वो कल भी था, तो ये लेवल्स इंटैक्ट हैं। हमें यहां पर अपनी नजर रखनी है ना। और प्राइस गैप डाउन ओपन होता है इन्हीं लेवल्स के आसपास, तो मार्केट हमें ऊपर की तरफ ही देखना है, वो भी पुल बैक के बाद। विदाउट पुल बैक कुछ नहीं, प्लीज। ओके, और फ्लैट ओपनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर प्राइस यहां जाएगा वहां से रिजेक्शन ले सकता है। इनको थ्रू करके एक बड़ी कैंडल बनती है, तो फिर हमें लेट्स से कि फर्स्ट कैंडल यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, और यहाँ पर एक कैंडल बनती है बड़ी, है ना। सो हमें क्या करना है, पुल बैक के बाद हमें एक एंट्री ऊपर के लिए मिल सकती है, बट मोर ओवर यही होगा, इन्हीं लेवल से कहीं से रिटेस्ट करके मार्केट साइडवेज हो जाएगा, जैसे आज हुआ था, है ना। सो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लेवल्स। बाकी लाइव मार्केट में हमें ऐसा कुछ दिखता है कि हमें प्ले कर लेना चाहिए, या ऐसा कुछ
पॉसिबिलिटी बनता है गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट में कि हमें उस कैंडल में कन्विक्शन दिखे या उस हिसाब से प्राइस एक्शन में कुछ कन्विक्शन दिखेगा तो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर लर्निंग के लिए बहुत कुछ है जो चार्ट के हिसाब से मैं आपको लाइव मार्केट के हिसाब से दिखाता हूं और सिखाता हूं। ये चैनल मोर ओवर उनके लिए है जो मार्केट में बिगिनर्स हैं, जो लर्निंग करना चाहते हैं। कॉल्स एंड टिप्स के लिए प्लीज मत आइएगा, मैं सिर्फ लर्निंग के लिए आपको लेवल्स देता हूं। लेवल्स भी एज एन लेवल्स ऐसे नहीं देता हूं कि 5200 पे पुट खरीद लीजिए। इट इज प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और कहीं कोई सपोर्ट डेवलप होता है तो वो क्यों डेवलप हुआ वो चीजें भी वहां पर एक्सप्लेन की जाती हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड इवनिंग, एंड कल के वीडियो में मिलते हैं मार्केट एनालिसिस के। थैंक यू सो मच।